किसी एक शायर ने कहा था कि आसमां में भी सुराख हो सकती है, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर में है वो है युवाओं का दौर। राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता और उनके कूटनीतिक व्यवहार के साथ पूरे भारत के युवा उनसे जुड़ते जा रहे हैं। और राहुल गांधी की एक मंशा है कि मेरी ड्रीम टीम अगर बने तो वो युवाओं की बने। इसीलिए आपने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे पुराने नेताओं को या तो उनको पार्टी का कार्य दिया गया है या मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है, युवाओं को बागडोर दी गई है। और एओ कांग्रेस नहीं है कि जो एओ ह्यूम के साथ चलती थी कि सभी नीचे बैठकर और डेस्क पे चर्चा किया करते थे। अब वो कांग्रेस है कि जो फील्ड में रहती है और जनता की आवाज को सुनती है और उस आवाज को पार्लियामेंट में गुंजायमान करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जहां मैं बैठा हूं, ताजुद्दीन खान साहब हमारे आज जोहार परिचर्चा में मेहमान हैं। और आज विशेष दिन यह है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग बहुत मजबूत विभाग है। उस विभाग में सचिव के पद पर यहां के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष को इनका नाम नॉमिनेट किया है, तो बहुत गौरव की बात है। इसके लिए प्रीवियसली मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और 2 दिन बाद भी बधाई दूंगा जब आपको पत्र मिलेगा। दूसरी बात कि आज 20-23 साल हो गए लगभग ताजुद्दीन खान साहब को। इनका दूसरा नाम पप्पू खान भी है कि क्योंकि ये जनता में, जनता के लिए और जनता के द्वारा चाईबासा क्षेत्र से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। कई एक मुख्यमंत्रियों को इन्होंने देखा और आज पूरे झारखंड की बागडोर मिलने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला इनको वो हाथ में वो पावर दे, वो शक्ति दे और वो वैभव दे, जिससे कि पूरे राज्य का कमान संभालें और उसकी सर्विस करें, सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। पप्पू भाई, ताजुद्दीन खान साहब, दोनों नाम आपके और दोनों बहुत बढ़िया। आपका 23 साल राजनीतिक करियर और आपको जो जिम्मेवारी मिलने जा रही है, इस जिम्मेवारी को मिलने से पहले क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं मन में? कि हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो राजनीति करते थे छात्र जीवन से, वो आज बड़े बड़े अच्छे पद पे हैं। कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई तो सीएम भी रहे हैं जिनके साथ आपने राजनीति किया है। तो क्या कहेंगे आप कि जो आप जिम्मेवारी पा रहे हैं, उस जिम्मेवारी की पाने के लिए क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं कि आपके मन में वो चल रहा हो कि जैसे मेरे पास ऐसा कुछ आता है मैं ये सब काम करूंगा? हमारी जनता जानना चाहेगी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और हमारा इंटरव्यू लेना। शायद आपको लगा कि कुछ पूछना चाहिए तो मैं उसका सकुशल जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और कांग्रेस का सिपाही होने के नाते कांग्रेस जो भी जिम्मेवारी देती है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा पार्टी है और एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ी संगठन है। तो उसमें जो भी लोग हैं वो हर लोग अपने आप को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक मजबूत सिपाही मानते हैं। हमें हमारे जो भी बड़े लीडर्स हैं वो यही दिशा और निर्देश देते हैं कि हमारा काम है सेवा भाव से ये करना। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस कल भी गरीबों की कांग्रेस थी जो गरीबों की आवाज उठाती थी। आज भी कांग्रेस गरीबों की है। कल भी जब कहीं महंगाई का दौर आता था तो हम सबसे पहले आवाज उठाने के लिए चलते हैं कि भाई आज महंगाई, आज चूंकि आप भी देख रहे हैं महंगाई जिस चरम सीमा पे पहुंची है, लोगों की आमदनी, आय का स्रोत घट गया है, लोगों को बच्चों को पढ़ाने में काफी तकलीफें हो रही हैं, लोगों को घर का दिनचर्या चलाने में तकलीफ हो रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद अंदर से मन में एक पीड़ा उठती है, एक दर्द सा उठता है कि हमारे पास सारे उपाय होते हुए हमारे पास जनता है, हम सब जनता एक साथ अगर रहें तो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए, अभी कल परसों से पहले का मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, लगभग 23 करोड़ आदमी भारत में, पूरे भारतवर्ष में रेलवे स्टेशनों में भूखे सोते हैं। ये हमारे लिए अति दुख दर्द की बात है। ये हम बहुत चिंता का विषय है। हर और मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 23 करोड़ तो छोड़ दीजिए, अगर 23 लोग भी भूखे सो रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। मानव शरीर जो बना है, मानव में जब हम जन्म लिए तो हम एक दूसरे के लिए सोचे गए।
रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके लीडर्स जो भी हैं उनके उच्च विचार हैं, उनके सोच हैं। अब वो जो भी जिम्मेवारी हमें देंगे, आप सब भी हैं साथ में, आप सबका भी दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है, आप सब भी मार्गदर्शन कराते हैं कि पप्पू जी देखिए यहाँ लोगों की समस्याएं हैं, पप्पू जी देखिए यहाँ लोगों की बिजली की समस्याएं हैं, यहाँ पानी की समस्याएं हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं। जिस चीज़ों को हम भूलते हैं उन चीज़ों को आप याद दिला के लोगों की समस्याओं को हल कराते हैं जी। तो आगे पार्टी जो भी कमान देगी, जो भी जिम्मेवारियां देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पप्पू भाई, हम लोग चौथा स्तंभ हैं और आपने कहा कि हम जो जिम्मेवारी मिलेगा, मैं पार्टी का सिपाही हूं और एज सिपाही पार्टी की सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल। राज्य में 27 जगह है और राज्य की बड़ी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज आपकी सरकार भी चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, और स्वास्थ्य मंत्री भी आपके पार्टी के ही है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कुछ मुद्दे जो लेकर चलने चाहिए पार्टी को, जो आप कहना चाहें लोगों से कि लोग उस मुद्दों की वजह से आपसे जुड़े, पार्टी से जुड़े और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हों? देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों का अब जो रुझान फिर से बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ देश चलाने के लिए अगर सचमुच देखा जाए तो एक पार्टी के रूप में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि 70 साल पहले या 70 सालों तक मान लीजिए कांग्रेस ने राज किया, तो 70 साल में हम 1 से लेकर 70 साल तक जब पहुंचे, आजादी के 70 साल बाद जब आपके हाथ में सत्ता हम दे रहे थे, उस समय आपको हमने डीजल 57 रुपये 63 पैसे पे दिया था। ओनली 7 साल के अंदर आपने डीजल का महंगाई इतना बढ़ा दिया कि 107 रुपये पे पहुंचा दिया। हमें याद है कि जब हम आपके हाथ में सत्ता, या जनता आपके हाथ में जब सत्ता दे रही थी, तब उस समय आपके सिलेंडर का दाम 453 रुपए था। और आपको याद होगा कि अगर 2 रुपया भी हम सिलेंडर में बढ़ते थे, 10 रुपया भी अगर सिलेंडर में बढ़ते थे, तो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, उनको मैं देखता था कि कभी वो चूड़ियां भेज देती थी, कभी सड़कों पे बैठ जाती थी, कभी कुछ करती थी। तो मैं आज उनसे ही पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से अगर उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है, तो वो आके सदन में जवाब दे कि 450 वाला सिलेंडर 7 साल के बाद 1100 रुपया क्यों हो गया, जब 70 साल में हमने 400 रुपया पे छोड़ा था। सबसे पहले हमको ये बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये सवाल करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए कि आज G4, G3 और G4, G5 तक चल रहा है, पर हमारा BSNL, जिस BSNL को भारत संचार निगम को लोग सपना मानते थे, जिसमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते थे लोगों को, आपने उसको ठप करके रख दिया। तो ये कौन सी उपलब्धि है? मतलब मैं समझ गया कि महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा होने वाली है और बेरोजगारी मुद्दा होने वाली है, क्योंकि आपने जिस आपके बात के अंदाज से लगा, बातों के अंदाज से, कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा होगी, जो 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत के लोग भारत की सरकार से चुनाव लड़ेंगे। और आप जैसे लोग नेतृत्वकर्ता, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के ही एक नेता नहीं हैं, आप बहुत सारे मान्य संगठन है जिसके लिए भी आप बहुत काम करते हैं, क्योंकि समाज सेवा आपका उद्देश्य रहा है। अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पप्पू भाई बहुत बड़ी बात होती है कि अल्पसंख्यक में लोगों का दृष्टिकोण एक तरफ जाता है कि भाई हमारे मुस्लिम भाई बहन बंधु, लेकिन हमें तो लगता है कि अल्पसंख्यक ये पंच परमेश्वर है, 5 लोगों, 5 कम्युनिटी, 5 कौम की मुट्ठी है। तो बताइए, मैं तो चाहूंगा कि आप बताएं लोगों को, और अच्छा होगा। नहीं, मैं सबसे पहले अच्छा होगा आपने ये सवाल किया, और ये सभी को जानना जरूरी है कि अगर मुसलमान समुदाय या मुस्लिम समुदाय ये समझ रहा है कि अल्पसंख्यक सिर्फ हम हैं, तो ये गलत है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज में हम 4-5 लोग, 5-6 लोग हैं। 5 लोग तो अभी हमें दिख रहे हैं, जो मैं गिनती करा देता हूँ। मुस्लिम हो गए, हमारे सिख भाई हो गए, हमारे क्रिश्चियन भाई हो गए, हमारे बौद्धिस्ट भाई हो गए, हमारे जैन भाई हो गए, चूंकि पारसी हो गए। ये सब हम 5-6 जो भी कम्युनिटी का नाम आपको बता रहे हैं, ये हम सब अल्पसंख्यक विभाग में आते हैं। तो हम सब जब मिलते हैं तब एक विभाग बनता है, वो विभाग होता है अल्पसंख्यक विभाग। ना कि कोई मुसलमान अगर ये कहे कि नहीं हम तो अल्पसंख्यक, इज नॉट ट्रू, इसे हम सही नहीं मानते। जी पप्पू भाई, लास्ट नोट पे हम लोग हैं, क्योंकि समय की कमी है, आपको बहुत सारे जगहों पे दौरा करना होगा, बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए इंतजार भी कर रहे हैं, कि युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले भी सिपाही थे, कल पद भी मिल रहा है जो आपको, उसके बाद भी आप सिपाही हैं कांग्रेस के पक्के सिपाही।
जो कि कभी देखा जाता था सेवा दल के तौर पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सब युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ कैसे मिले और आप उनको क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए, मैं तो युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप सब कांग्रेस से आकर जुड़े, कांग्रेस से मिलें। हमसे मिलना कोई जरूरी नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम भी आपकी तरह वो अदना सा कार्यकर्ता हैं और रहेंगे हमेशा। लेकिन कांग्रेस से इसलिए जुड़ना है कि हम लोगों को नफरत के खिलाफ लड़ना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है। हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा। हमारा गठबंधन अगर होगा तो किसानों से होगा, मजदूरों से होगा, ठीक है। हमारा अगर गठबंधन होगा तो उन युवाओं से होगा जो बेरोजगार पड़े बैठे, हम उनसे गठबंधन करेंगे। क्योंकि हमारा मेन दौड़ ये है कि हम लोगों की तकलीफ की ओर जाएं। हमारा कभी उद्देश्य ये नहीं रहा कि हम राज सत्ता और राज सिंहासन का सुख भोग करें। आपको याद होगा 70 साल में कांग्रेस ने कभी ऐसा सुख नहीं भोगा जो लोग आज इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हम लोग हमसे कल भी लोगों ने सवाल किया, आपके मीडिया वालों ने भी सवाल किया कि भाई इस बार कांग्रेस आपकी जो है वो किससे गठबंधन करने जा रही है। तो हमारा गठबंधन गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, बेरोजगारों के साथ है और युवाओं के साथ है। देश में जितनी समस्या है हम गठबंधन उससे करेंगे जी, ताकि हम आने वाले दिन में 2024 में, और ये निश्चित तौर पे आप रख लीजिए कि एक बयार बह चुकी है सारे तरफ, आने वाला 2024 जो है वो जनता के लिए सुख का समय आ रहा है। नारा उन्होंने लगाया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छे दिन 2024 में 100% हम गरीब जनता के लिए, हम परेशान लोगों के लिए आने वाले हैं। राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी निश्चित तौर पे एक अच्छा दिन लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार परिचर्चा में ताजुद्दीन खान साहब या और पप्पू खान साहब, मैं ये कहूँ आवाज निकली है तो दूर तलक जाएगी, और ये आवाज उन सब जनता तक जाएगी कि जो जनता अपने कीमती वोट को देकर उस महंगाई, उस बेरोजगारी और उस कमजोरी, गरीबी, परेशानी के ऊपर ताला लगाना चाहती है। क्योंकि जनता परेशान है। कभी जेपी मूवमेंट में कहा गया था कि जनता आ रही है कि सिंहासन खाली करो। कांग्रेस पार्टी को अब हमें ऐसा लगता है कि वही नारा, वही जोश और वही खरोश की जरूरत है। और राहुल गांधी जी ने या हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जो भी अल्पसंख्यक विभाग या सारे विभागों की मैं बात करूं तो ये सबसे पुरानी पार्टी देश की, आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहने वाली पार्टी देश की, युवाओं की भाव को समझने वाली पार्टी देश की, अगर उस जोश और खरोश और युवाओं की ताकत से लड़ेगी, जो युवाओं की संख्या आज 40 से 45% देश में है, तो देश को बदलते समय नहीं लगेगा। और जैसे खान साहब ने कहा कि बयार बह चुकी है, हवा बह चुकी है और अब सुनहरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो हम कर कर दिखाएंगे। ये इनकी आवाज थी। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा ऐसे युवाओं की और युवाओं के साथ और युवाओं के उस सेवा के साथ जो भारत की सेवा करना चाहते हैं है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे युवाओं के साथ जुड़े, पार्टी के साथ साथ देश को मजबूत करें, क्योंकि देश मजबूत होगा हम सब मजबूत होंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।